हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। आज हम लोग जा रहे हैं एक नए डेस्टिनेशन पे, एक नई ट्रिप पे। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:15 AM इन द मॉर्निंग। हम लोग जहाँ जा रहे हैं इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। थोड़ा दूर है यहाँ से। इट विल टेक 7 to 8 hours फ्रॉम वेयर वी आर हेडिंग, लाइक फ्रॉम आवर रेजिडेंस विच इज़ इन थाने। तो इट विल टेक सम टाइम, दैट्स वाई वी आर लिविंग सो अर्ली। जहाँ जाएंगे, जहाँ रुकेंगे, सिमिलरली लाइक हर अर्लियर वीडियोस, हम लोग रुकेंगे और एक्सप्लोर करेंगे उस जगह को, वहाँ के खाने को, मतलब जो भी हम खाएंगे बेसिकली उसको हम एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम थोड़ा जानेंगे, है ना। तो अभी हम चलते हैं और स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। अब हम लोग पहुंच गए हैं एक रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। ब्रेकफास्ट मैंने ऑर्डर किया है गार्लिक ब्रेड, अक्षय ने ऑर्डर किया है इडली वड़ा सांबार और मम्मी ने ऑर्डर किया हुआ है सादा डोसा। ये सब चीज़ खा के यहाँ से निकलेंगे। ये जगह कुछ ऐसे दिखता है, मैं आपको बताती हूँ। The place looks like this. It's a very good place to come and have breakfast. The place name is Delight Food Joint. It's a very good place. मौसम अभी का टेम्परेचर क्या अच्छा है? हम भी ठीक रहता हूँ 19 डिग्रीज, काफ़ी अच्छा ठंडा है यहाँ पे, मस्त है। जो 35 होने के बावजूद कोहरा था ना भाई। सो फाइनली आफ्टर अ गुड राइड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 3.5 hours हम लोग ने हमारा पहला स्टॉप ले लिया है। ऑफिशियली हमारा फर्स्ट पिट स्टॉप हो चुका है गाइस। ये हम लोग रुके हैं सूरत के कुछ 50 किलोमीटर्स पहले। हम लोग को थोड़ा टाइम लगा, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज द प्रॉब्लम वॉज दैट कि बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ठंड थी एंड विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट लाइक ज़ीरो, कम्प्लीटली ज़ीरो। तो हम लोग को बहुत चलाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, बट ठीक है, दैट्स फाइन। आई मीन चला लेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत तो है नहीं। एंड तो हम लोग 50 किलोमीटर्स पहले ही वी स्टॉप एट दिस प्लेस जो जस्ट राइट बिहाइंड मी। So guys, the name of the place is Hotel Food Court and the place where we were having our breakfast was Delight Food Joint and it's really good. I mean it's highly recommendable if you are running on this particular patch। और अगर आपका जो टाइमिंग है उस अगर बैठ रहा है कि सूरत के 50 किलोमीटर पहले अगर आपको रुकना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस। यहाँ पे यू विल फाइंड वेरी क्लीन वॉशरूम्स। पर ये रिकमेंडेबल इसके लिए है बिकॉज यहाँ पे यू विल फाइंड अ वेरी क्लीन वॉशरूम्स, जो कि हर वक्त व्हेनेवर यू ट्रैवल जिसका रिक्वायरमेंट होता है वही क्लीन वॉशरूम्स। तो यहाँ पे बहुत ही क्लीन वॉशरूम्स है
खाना इज़ रियली अमेजिंग। आप कुछ भी ऑर्डर करो यहाँ पे, यू हैव पंजाबी डिशेस, यू हैव साउथ इंडियन। हम तो वी रीच्ड एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, सो ऑब्वियसली वी ऑर्डर्ड समथिंग वेरी लाइट, क्योंकि हमको आगे और जर्नी कंटिन्यू करनी है। यहाँ पे कुछ टेंट्स भी है, इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, जस्ट ट्राई टू शो इट। सो यहाँ पे कुछ टेंट्स भी है। दिस इज़ द होटल एंड द हाईवे गाइस। इसके अंदर रेस्टोरेंट है, यू कैन सिट इनसाइड, देयर आर टेबल्स विच आर आउटसाइड ऑल्सो। तो बाहर बैठ सकते हो, अंदर बैठ सकते हो, आपके ऊपर है। अभी हम लोग को बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे, हमने बहुत टाइम पास कर लिया है। अभी आई थिंक हमको यहाँ से निकलना चाहिए, बिकॉज़ हमारी जर्नी बहुत आगे तक है। तो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके
गाइज़ आफ्टर 7 to 8 आवर्स ऑफ जर्नी हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन अराउंड 1 o'clock। हम लोग 1 बजे हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो गाइज़ हमारा डेस्टिनेशन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, बोल के मतलब नहीं। Yes guys, many of you obviously might have guessed it correctly कि it's Statue of Unity. Guys, Statue of Unity has been built in the loving memory of our beloved Sardar Patel ji. Sardar Patel was the brainchild behind unifying our whole nation. अगर आप में से जिन लोगों को पता है कि हमारी जो भारत था वो एक 511 रियासतों में बटा हुआ था, सरदार पटेल ने ही वो काम किया था कि उन्होंने सारे के सारे 511 प्रिंसली स्टेट्स को एक किया, और जो नहीं आ रहे थे उनको बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने हमारे एक यूनिफाइड इंडिया में शामिल किया। तो गाइज़ मैं आपको इसके बारे में और इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा जैसे जैसे हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये जो गाइस जो सरदार पटेल की जो मूर्ति आपको दिख रही है ये बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है, बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है। आई डोंट नो कितना दिख रहा होगा आपको। और ये जो नदी यहाँ से गुज़र रही है ये है नर्मदा नदी गाइस। एंड यहाँ से हमने एंट्री की गेट नंबर 4 से, और जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं ये सीट्स। तो गाइज़ ये सीट्स यहाँ पर बनाई गई है क्योंकि शाम को यहाँ पर होता है लाइट शो। मैं पता नहीं यहाँ पे इतने देर रुकने वाला हूँ या नहीं, क्योंकि लाइट शो जो होता है वो शाम को 6:30 या 7 के करीब होता है। मेरे को यहाँ से, ये मेरा आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है, मेरे को यहाँ से और आगे जाना है। तो अगर मैं रुक पाया, अगर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाई जो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको यहाँ का नाइट शो भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर नाइट शो नहीं दिखा पाऊँगा तो दोस्तों आपके पास कोई और कारण नहीं है, आपको यहाँ पे आके खुद आके देखना पड़ेगा। ओके गाइस। सो गाइस हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ तो गए, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ आज 25 दिसंबर है, छुट्टियां हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है। इसके वजह से हम लोग को एक्सप्रेस एंट्री का टिकट तो नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने नॉर्मल टिकट लिया है, वो 150 रुपीज़ का है। एंड उसका एंट्री आपको व्यूइंग गैलरी तक ही होता है, आपको जो इनका अपर डेक है वहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। तो गाइज़ दिस इज़ सो ह्यूज, इट इज़ सो ह्यूज कि हम इतने छोटे लगते हैं इस स्टैचू के सामने। आई जस्ट शो यू, सी दिस गाइस। आपको आपका जो सर है पूरा ऊपर करना पड़ेगा गाइस, तभी भी आपको इनका थोड़ा सा सर दिखने वाला है। इससे बड़ा स्टैचू मैंने आज तक अपने लाइफ में कहीं भी नहीं देखा।